ट्रैक्टर एक जटिल मशीन है जो कई अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनती है, जो सभी मिलकर काम करते हैं। यहाँ ट्रैक्टर के प्रमुख भागों और उनके कार्यों का विस्तार से विवरण दिया गया है। 8. इंजन। ट्रैक्टर का इंजन इसका दिल होता है। यह ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जिससे ट्रैक्टर को काम करने की शक्ति मिलती है। ट्रैक्टर में आमतौर पर डीजल इंजन का इस्तेमाल होता है। प्रमुख भाग: पिस्टन, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, इंजेक्टर और सिलेंडर हेड। 2. चेसिस। ये ट्रैक्टर का मुख्य ढांचा होता है, जिस पर इंजन, ट्रांसमिशन और अन्य सभी हिस्से लगे होते हैं। चेसिस एक मजबूत संरचना प्रदान करता है जो ट्रैक्टर के सभी घटकों को सहारा देती है। 3. शक्ति पारेषण प्रणाली, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। यह प्रणाली इंजन से उत्पन्न शक्ति को ट्रैक्टर के पहियों और अन्य उपकरणों तक पहुंचाती है। क्लच। यह इंजन और गियरबॉक्स के बीच एक कनेक्शन है। क्लच का उपयोग इंजन की शक्ति को ट्रांसमिशन से जोड़ने या हटाने के लिए किया जाता है, जिससे गियर बदलते समय ट्रैक्टर सुचारू रूप से चलता है। गियरबॉक्स, गियर। यह ट्रैक्टर की गति और टॉर्क को नियंत्रित करता है। गियरबॉक्स की मदद से ड्राइवर ट्रैक्टर को अलग अलग गति पर चला सकता है, जो विभिन्न कृषि कार्यों के लिए जरूरी होती है। डिफरेंशियल। यह एक ऐसा गियर सिस्टम है जो ट्रैक्टर को मुड़ने के दौरान दोनों पिछले पहियों को अलग अलग गति से घूमने देता है, जिससे मोड़ लेना आसान हो जाता है। फाइनल ड्राइव। यह ट्रांसमिशन से शक्ति को सीधे पिछले पहियों तक पहुंचाता है, जिससे पहिए घूमते हैं। 4. हाइड्रोलिक सिस्टम। यह ट्रैक्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हाइड्रोलिक तेल के दबाव का उपयोग करके भारी उपकरणों को उठाने, नीचे करने और नियंत्रित करने का काम करता है। प्रमुख भाग: हाइड्रोलिक पंप, नियंत्रण वाल्व, कंट्रोल वाल्व और लिफ्टिंग आर्म्स। लिफ्टिंग आर्म्स कार्य: इस सिस्टम की मदद से किसान हल, प्लांटर और ट्रॉली जैसे कृषि उपकरणों को आसानी से ऊपर या नीचे कर सकते हैं। 5. पावर टेक ऑन, पीटीओ। पीटीओ एक यांत्रिक प्रणाली है जो ट्रैक्टर के इंजन की शक्ति को बाहरी कृषि उपकरणों जैसे थ्रेशर, रोटावेटर और स्प्रेयर तक पहुंचाती है। यह उपकरण को घुमाने के लिए शक्ति प्रदान करता है, जिससे वे अपना काम कर पाते हैं। 6. ब्रेकिंग सिस्टम। ट्रैक्टर में ब्रेकिंग सिस्टम ड्राइवर को ट्रैक्टर को रोकने और उसकी गति को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। आधुनिक ट्रैक्टरों में डिस्क या ड्रम ब्रेक का उपयोग होता है। 7. स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम का उपयोग ट्रैक्टर को मोड़ने या दिशा बदलने के लिए किया जाता है। इसमें स्टीयरिंग व्हील, पहिया और उससे जुड़े लिंकेज होते हैं जो अगले पहियों को घुमाते हैं। आजकल के कई ट्रैक्टरों में पावर स्टीयरिंग होता है, जो मोड़ने में कम प्रयास लगता है। 8. पहिए, व्हील्स। ट्रैक्टर में 2 बड़े पिछले पहिए और 2 छोटे अगले पहिए होते हैं। बड़े पिछले पहिए अधिक शक्ति और कर्षण ट्रैक्शन प्रदान करते हैं, जबकि छोटे अगले पहिए ट्रैक्टर को मोड़ने में मदद करते हैं। ट्रैक्टर के टायर मिट्टी में अच्छी पकड़ बनाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए जाते हैं।